चलिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा सा शेयर भी कर दें ताकि आप लोग दोस्तों को भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। चलिए आज का जो हम लोग क्लास देखेंगे, जो 9 चैप्टर देखेंगे, क्लास 10 का चल रहा है। यहाँ तक क्लियर। जो क्लास 10 का 9 चैप्टर में है हम लोग का कुछ त्रिकोणमिति के कुछ ठीक अनुप्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति भी पढ़े हैं, हम लोग का परिचय भी पढ़े हैं। तो उसी से टॉपिक लिया गया है और उसी से हम लोग क्या करें, आज का बेसिक सीरीज देखेंगे। क्या करेंगे, बेसिक क्लास देखेंगे। और जो कल होगा क्लास तो उसमें क्या देखेंगे, पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में 9.1। और थोड़ा सा उसमें लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं, आज का बेसिक बता दे रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं हो अगला क्लास, इसी वजह से आज का बेसिक देखेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग का बताते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 8 चैप्टर में कोई त्रिभुज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, कोई त्रिभुज। ठीक है, तो हमने क्या करें, त्रिभुज छाप रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज ले रहे हैं। तो आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर जो लंब है यहाँ पर क्या रहता है, 90 डिग्री का परस्पर बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो 90 डिग्री के सामने वाले, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो रेखा होता है क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, जैसे बोलेंगे यदि यहाँ पर थीटा रहेगा, क्या रहेगा, यदि थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाले रेखा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा था, तो क्या था, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरा बचे ये रेखा, तो ऑटोमेटिक यदि दो यहाँ पर निकल गए तो ऑटोमेटिक एक निकाल सकते हैं, क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या कहेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसका नाम ये देते हैं, इसका बी, और इसका नाम देते हैं सी। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आप लोग का बुक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग का स्क्रीन पर देखता होगा। तो कुछ हम बुक में देख रहे हैं। ठीक है, जिसे कि पहला बोला है कि आइए हम अध्याय 8 में से दी गई आकृति 1.1 के पर विचार करते हैं, जिसे नीचे आकृति 9.1 में पुनः खींचा गया है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, कोई मीनार है। मीनार मतलब क्या होता है, कोई दीवार, यानी कि कोई दीवार है, मान के चलिए कोई यहाँ पर दीवार है। ठीक है, तो कुछ दीवार का ये ऊंचाई है, क्या दीवार की ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई है। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, चल मान के चलिए कि यहाँ पर एक क्या है, इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से आप मानिएगा, यानी कि जो धरती पर जो लेटा हो उसे को क्या मानते हैं, आधार, जैसे कि इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो एक्चुअली मान के चलिए हम यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से भी कोई बनाएगा रेखा। ठीक है, तो यहाँ से यदि यहाँ पर हम खड़ा है, तो यहाँ से यदि इस दीवार को लास्ट बिंदु जो देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट बिंदु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो इस बिंदु को हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो देखने वालों को क्या बोलेंगे, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो गया, शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और उसको जो यहाँ पर बनेगा इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। और इसको गलत नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है इसीलिए पाद बिंदु लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। यदि यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी है। यदि हम देखा जाए तो हम कहाँ पर खड़ा है, यहाँ इस एंगल पर खड़ा है, कि यहाँ पर खड़ा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम खड़ा, मेरा फेस कहाँ है, मतलब माथा यहाँ पर है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरा दीवार है, इस दीवार है, क्या है, मीनार, इसको लिख देते हैं। ठीक है, मीनार मतलब क्या होता है, दीवार होता है। तो मीनार है कुछ चीज का। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो यहाँ से यहाँ पर किरण देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग बताते हैं थोड़ा सा। देखिए हम देख रहे हैं ऐसे, यदि नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो क्या बनाएगा, यूनियन कोड। यदि हम यहाँ पर खड़े तो देखिएगा, हम टॉर्च मार दें लाइन, तो देख रहे हैं क्या यहाँ पर जो लाइन बन रहा है कि नहीं, देखिएगा कुछ लाइन ऐसे आने की, मेरा जो आँख है तो आँख किरण यहाँ पर टकरा रहा है। तो यदि यहाँ पर जो बनेगा उसको थीटा बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, यूनियन कोण। क्या बोलेंगे, यूनियन कोण। समझ में आया, किसको बोलेंगे, यूनियन कोण। यानी कि हम माथा ऊपर करके, क्या करके, यदि माथा हम ऊपर करके कोई वस्तु देखेंगे, और वहां पर जो मेरा यहाँ इसको जो रेखा बोला है, इसको क्या बोला, क्षैतिज रेखा बोला जाता है। क्या बोला,
क्षैतिज रेखा इसको बोला जाता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। यूनियन कोण किसको बोलते हैं ध्यान दीजिए। यदि हम देखिए सीधा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सीधा, तो मेरा लाइन क्या दिखा रहा है सीधा दिखाई दे रहा है। तो जो सीधा जो लाइन बनेगा, जो सीधा देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे क्षैतिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यहाँ तक ये। और थोड़ा सा माथा जो ऊपर है तो मेरा तिरछा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप तिरछा देख रहे हैं। तो इसको जो यहाँ पर यूनियन को क्षैतिज कोण और यूनियन कोण से जो मिलेगा उसको बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे। और यहाँ के यूनियन कोण बनेगा, क्या बनेगा यूनियन कोण, इसको बोलेंगे दृष्टिकोण बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से जब यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे दृष्टिकोण। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा 90 डिग्री का परस्पर बना रहा है। क्या बना 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। तो 90 डिग्री को सामने वालों को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे कर्ण। अब यहाँ पर बोलेंगे दृष्टिकोण लिखे थे, अब कर्ण कैसे हो गया। तो दृष्टिकोण हमारे देखने के अनुसार हो गया। यदि हम बनाएंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है यहाँ तक क्लियर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्लियर हो गया। और जो ये परस्पर है इसको इस जो हम यहाँ से यहाँ तो जो देखेंगे सीधा करके फिर एक बार फेस, इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। लेकिन इसको क्या नाम दे सकते हैं आधार। क्या देते हैं आधार। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है, बहुत के बहुत नॉर्मल है, बहुत के बहुत इजी चैप्टर है। आपको जरा सा भी टफ नहीं है। आप लोग सिर्फ क्या कीजिए समझिए। और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझ में आया यूनियन कोण किसको बोलेंगे। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं। यूनियन कोण किसको बोलेंगे जो हम ऊपर की ओर देखेंगे और जो एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे यूनियन कोण बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात। तो थोड़ा सा आगे समझते। यदि मान के चलिए मेरा एक घर है, क्या है ये घर बन रहा है, ठीक है बिल्डिंग मेरा है, ठीक है। तो कहाँ पे खड़ा है छत पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है तो छत पर खड़ा है। तो छत पर से कोई हम लोग नहीं देखते कि खेलते खेलते फुटबॉल या कोई वस्तु गिर जाता है तो क्या होता है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहाँ पर छत पर से देखते हैं कि मेरा कहाँ पर वह वस्तु है रखा। तो मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पर है जमीन पर। तो जमीन पर इसको जमीन पर जो बिल्डिंग खड़ा है तो कहाँ जमीन पर से नहीं खड़ा है। तो यहाँ से यदि यहाँ पर मेरा खड़ा है, क्या खड़ा है कि यहाँ से जो खड़ा है बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम खड़े हुए और यहाँ से मेरा कोई वस्तु यहाँ पर तो छत पर से हम देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं पर छत पर से देखेंगे, ठीक है कोई वस्तु। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है तो कोई वस्तु क्या कर रहे हैं यदि हम छत पर से देख रहे हैं, ठीक है। तो यदि छत पर से देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा अनमन कोण। क्या कहलाएगा अनमन कोण। तो यहाँ लिख देते हैं अनमन कोण बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो। अनमन कोण किसको बोलेंगे अनमन कोण अभी अच्छे से समझाते। यदि हम छत पे हैं तो नीचे देखेंगे तो माथा नीचे करके देखेंगे कि नहीं। तो जब माथा नीचे कर तो मेरा किरण कहाँ बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है। तो यहाँ से यदि नीचे की देखें किसी ऊपर वाले हम चढ़ के यानी कोई चीज वस्तु पर चढ़ के यदि नीचे की ओर देखेंगे जमीन की ओर तो जो यहाँ पर बनेगा उन अनमन कोण बनेगा। क्या बोला अनमन कोण बनेगा। अब बोलेगा कैसे। यदि यहाँ पर खड़े तो सीधा भी तो दे सकते हैं। तो यदि हम सीधा देखते हैं तो इस रेखा को क्या बोलते हैं अभी क्या बताया जो सीधा देखेंगे क्या बोलते क्षैतिज रेखा बोले। तो इसको भी क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है क्षैतिज रेखा बोलेंगे। किसको बोलेंगे जो मेरा सीधा यहाँ पर दिखाई देगा सो। यदि यहाँ पर चित्र तो यहाँ पर क्या बनेगा थीटा बनेगा। तो थीटा मतलब क्या जितना डिग्री यहाँ पर आएगा उतना डिग्री यहाँ पर। जैसे कि हमने 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं और अभी भी बता दे रहे हैं। यदि कोई रेखा मान के चलिए ऐसी दो रेखा होता है परस्पर एक सामने, ठीक है सीधा, और कोई रेखा क्या होता है ऐसे तिरछा गुजरता है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि जितना डिग्री यहाँ पर होता है उतना डिग्री यहाँ पर होता है। किसके अनुसार एकांतर कोण के अनुसार। यदि यहाँ पर जितना डिग्री होता है थीटा होता है उतना ही यहाँ होता है कि नहीं। तो उसी तरह यदि यहाँ पर यदि जितना डिग्री बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा। इसका नाम क्या देंगे अनमन कोण देंगे। अनमन कोण किसको बोलेंगे समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्या देखते हैं। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है ना। चलिए यदि यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा 90। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। और जो मेरा क्या जो
बिल्डिंग है तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो बिल्डिंग क्या होता है, खड़ा होता है तो इसको कोई ऊंचाई होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो धरती पर जो लेटा हुआ यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर मेरा क्या बिल्डिंग, यहाँ की वस्तु रखा है, इसके बीच के जो दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और यदि बुक में यदि देखा जाए तो सिर्फ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सिर्फ मात्र दो चीज का प्रयोग देखेंगे कि दूरी और ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक? तो अच्छी बात है यदि समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे कि यदि हम लोग अभी सब लोग आप लोग का जैसे कि ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे आज करने के लिए कि ठीक है, काला आम लाया, ठीक है, कच्चा कच्चा आम लाया, इस तरह बोले थे ट्रिक ने आज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बट्टे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका यहाँ पर क्या है, साइन का मान होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोस का मान होता है, यहाँ पर टेन का होता है। यहाँ तक क्लियर। तो साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ पर कोसेक। कोस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक लिखें। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो हमने कोट लिखे। इसके मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या बताएं आप लोग का, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और ये का मतलब क्या होता है, आधार होता है। ठीक है। और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। यदि आप लोग देखा जाए तो एल से ला होता है, तो एल से क्या हो गया, लंब हो गया। और ये से एम या होता है ना, पहला अक्षर ये होता है, तो से आधार बोलते हैं। और के से क्या होता है, का होता है, तो के से कर्ण हो गया। बस याद करना है क्या, सिर्फ इसको याद करना है कि ठीक, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, बस इतना याद करना। तो साइन का जो आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, कोस का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, टेन का हो जाएगा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। यदि को कोसेक पूछेगा तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। चलिए कोस का देखते हैं। कोस का देते उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। और कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। सिर्फ देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। और यहाँ तक क्लियर हो गया तो बहुत की बहुत बेटर देना आप लोग का। और इसमें क्या होगा, साइन जो मान आज कराए थे, ठीक है, ट्रिक के साथ यदि नहीं देखे अभी जाके तुरंत देख लें। मात्र बायां हाथ का खेल है और बायां हाथ से क्या आ जाएगा, ट्रिक आप लोग का अनेक पूरा मान याद हो जाएगा। तो जो नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। कुछ ही यूज होगा, ज्यादा नहीं यूज होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग बचेगा। कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि यदि हम को किसी भी चीज को यदि नीचे माथा कर की ओर देखेंगे तो क्या बनाएगा, वहां पर नमन कोण बनाएगा। ठीक है। यदि माथा ऊपर कर की ओर देखेंगे तो क्या बनाएगा, उन्नयन कोण बनाएगा। बस सिर्फ यही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक है। बाकी सब हम है ना थोड़ा सा बताते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह पूछेगा, आएगा किस तरह। थोड़ा सा सिर्फ सोचने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं बताने वाले हैं। जैसे कि क्या ले रहे हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ले रहे हैं, सभी चीज ठीक है। तो हमने त्रिभुज लिए, इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर थीटा बनेगा, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, तो लंब लिखें। और ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। जैसे कि हमने क्या बताए थे कि जो पूछेगा सो जिस, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं। यदि मेरा क्या होगा, लंब दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लंब। ठीक है। चलिए बताते हैं कि लंब मेरा मान के चलिए दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, और मेरा कर्ण बोल देगा, क्या बोलेगा, कर्ण बोल देगा, पूछेगा। ठीक है। तो कैसे, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो पूछेगा उसका पहले ऊपर लिख, तो लंब पूछा तो यहाँ पर लंब लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है। और क्या हमें याद करना है, कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा कि लंब बट्टे क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण हो गया। तो यदि लंब बट्टे कर्ण यदि देखा जाए तो किसका मान है, तो चलिए यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण किसका, साइन का है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन। क्या लिखेंगे, साइन।
बस अब साइन का यहाँ पर जो थीटा बनेगा, यहाँ पर मांगे 30 डिग्री थीटा है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा क्या है यहाँ BC, तो हमने क्या लिखा है यहाँ BC लिख दिए। और कर्ण, कर्ण मेरा क्या दिया AC, तो हमने क्या लिखा है AC लिखे। अब देखिएगा यहाँ साइन है, क्या साइन है, तो यदि मान के चलिए यदि साइन यहाँ पर 30 डिग्री दिया रहेगा तो आप लोग क्या लेना है साइन 30 डिग्री ले लेना है, ठीक है, इसके अनुसार लेना है, ठीक है, 30 डिग्री ले यानी कि जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी को मान लेना 30 डिग्री लेना। यदि यहाँ पर कोस रहेगा तो कोस 30 डिग्री, टेन रहेगा तो टेन 30 डिग्री, इस तरह लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए BC, तो जैसे कि BC मेरा लंब दिए कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखें। AC नहीं दिया तो AC नहीं लिखेंगे। साइन, साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2 होता है, तो हमने क्या किया 1/2 ले लिए। अब देखिएगा तिरछा गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, आपस में गुना 10 और 2 से गुना करें कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि जो मेरा कर्ण का मान आया कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब यदि सोचते होंगे कि अब इस तरह पहले बताए थे क्या होता है, जो दिया है उसे ऊपर लिखना, जो ज्ञात करना है उससे नीचे लिखना। यदि इस तरह नहीं निकाल पाइए तो दूसरे तरीके से क्या ध्यान दीजिएगा, जो नहीं ज्ञात करना है उसे क्या कीजिए ऊपर लिख देते। तो हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है, तो कर्ण लिख दीजिए। और हमें क्या दिया है लंब दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं लंब लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है देखिएगा, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक के उल्टा ही होता है ना, तो कोसेक के क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो यदि यहाँ पर कर्ण बटे लंब किसका होता है कोसेक, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप कोसेक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कर्ण का यहाँ पर क्या नाम है AC, तो हमने क्या लिखा है AC लिख रहे हैं। और लंब, लंब मेरा क्या है BC है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर BC लिख दिए। और यहाँ पर कोसेक, तो यहाँ पर कितना डिग्री लिए थे 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देना कोसेक, ठीक है 30 डिग्री, क्या लिख देना 30 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए मेरा कर्ण नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए AC का AC। BC मेरा कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिखें। और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना, तो 2 होता है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ 2 लिख दें। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए आप सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टे में कितना छुपा है 1 छुपा रहता है, आप तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, तो AC और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा AC, और 10 और 2 से गुना करेंगे कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं AC का मान 20 आया था, यहाँ पर 20 आया था। यदि कोई भी आप लोग क्या उल्टा भी ले सकते हैं आने की सीधा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 2 चीज़ का लेना है, किन लेना है 2 चीज़ ध्यान रखना है कि जो दिया रहेगा सो, अरे हमें निकालना रहेगा सो, उसी का लेना है और हम लोग यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा। अब बहुत की बहुत इजी चैप्टर। यदि यहाँ पर यदि देखा जाए थोड़ा सा बता देते हैं कि लंब बटे कर्ण कैसे लिखते थे, कि त्रिभुज के अंतर्गत में लिखते थे। तो ये क्या कहलाए त्रिभुज है, क्या समांतर त्रिभुज है कि नहीं। यदि त्रिभुज रहता तो हम लोग क्या त्रिभुज के अंतर्गत देखते थे कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देना है कि त्रिभुज, ठीक है, बनाने से पहले क्या लिख देना त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, बस इतना ही देखना, सिर्फ ये लिख देना। क्यों अभी क्यों बताएं लास्ट में, क्योंकि बताएं कि हमने बना रखे थे 8 चैप्टर में कि लंब बटे कर्ण कहाँ से लेते थे, त्रिभुज लेते थे। तो हम लोग का त्रिभुज लिखना क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। कोई भी जिक्र किया हो, चाहे कोई मीनार का जिक्र किया हो, कोई टावर का जिक्र किया हो, तो फिर भी क्या हो त्रिभुज तो बनेगा, तो बनेगा। जैसे कि हम लोग अब देखेंगे, ठीक है, क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज का यहीं एंड करते हैं। चलिए आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।